जय हिंद दोस्तों। आज का टॉपिक है कि कर्मों का फल सबको जरूर मिलता है। हम जो भी काम करते हैं, फिर चाहे वो सही हो या गलत हो, उसका अवसर किसी न किसी तरह हमारी ज़िंदगी में पड़ता है। हमारे कर्मों का जो असर हमारी ज़िंदगी में पड़ता है, उसी को हम कर्मों का फल कहते हैं। आप अक्सर सुनते ही होंगे कि फलाने व्यक्ति के साथ अचानक कुछ बहुत अच्छा हो गया या फलाने के साथ कुछ बहुत खराब हो गया। और जब हम किसी से उस अच्छी बुरी चीज़ के होने की वजह पूछते हैं तो वे लोग अक्सर यही कहते हैं कि सब उसके कर्मों का फल है। किसी के साथ कुछ अच्छा हुआ तो यानी उसने भी कभी ना कभी किसी के साथ कुछ अच्छा ही किया होगा, और यदि किसी के साथ कुछ बुरा हुआ हो तो उसने कभी ना कभी किसी के साथ बुरा ही किया होगा। कर्मों के फल से मनुष्य सदा सोचता है फल के विषय कि मैं जो करने जा रहा हूँ उसका फल क्या हो, उसका परिणाम क्या हो, पर इसकी चिंता क्यों? क्योंकि कर्म यदि शुभ हो तो परिणाम बुरे हो आज ही की नहीं मोटिवेशनल हिंदी स्टोरी ऑन फॉर्म भी कुछ ऐसे ही हैं। ये कहानी आपको सिखाएगी कि किस तरह हमारे कर्म हमारा पीछा करते हैं और अंत में वे उसका फल भी हमें दे देते हैं। ये आपको काफ़ी पसंद आएगी। इस प्रेरणादायक कहानी की सीख को समझें और उसे ज़िंदगी में अपनाने की पूरी कोशिश करें। कर्मों का फल मिलता जरूर है। एक बार एक कंपनी के मालिक ने छोटी सी गलती होने पर अपनी मैनेजर को बहुत खरी खोटी सुना दी। मालिक की बात सुनकर मैनेजर को बहुत गुस्सा आया, लेकिन वो उनसे कुछ कह भी नहीं सकता था। कुछ कहता तो उसकी नौकरी चली जाती। गुस्से में वे मैनेजर अपने मालिक के कैबिन से बाहर आ गया और बाहर आकर उसने अपना सारा गुस्सा स्टाफ पर निकाल दिया। अब बिना वजह डांट पड़ने की वजह से स्टाफ वालों को भी गुस्सा आ गया, लेकिन वे भी मजबूर थे। अपने मैनेजर से कुछ कह नहीं सकते थे, लेकिन अब स्टाफ वाले अपना गुस्सा किस पर निकालते? वे आपस में एक दूसरे से लड़ नहीं सकते थे, क्योंकि उन्हें आपस में मिलकर काम करना है। तो सारे स्टाफ वाले घर जाते वक्त अपना गुस्सा किसी न किसी बात को लेकर गेट पर खड़े वॉचमैन पर निकालने लगे। उनकी बात सुनकर वॉचमैन को भी गुस्सा आ गया। अब वॉचमैन अपना गुस्सा किस पर निकाले? सारा स्टाफ निकल गया। वॉचमैन ने गुस्से में ऑफिस का ताला लगाया और घर आ गया। घर पर आया तो उसकी पत्नी ने उसकी पसंद का खाना नहीं बनाया था। वॉचमैन का गुस्सा और बढ़ गया। उसने ऑफिस की भड़ास भी अपनी पत्नी पर निकाल दी और उसे बहुत सुना दिया। पति की बात सुनकर पत्नी भी गुस्सा आ गई। वो अंदर गई और उसने अपने बच्चों की एक जोर का थप्पड़ मार दिया और बोलने लगी, पढ़ाई करता नहीं है और सारा दिन टीवी ही देखता रहता है। मम्मी से मार खाकर वो बच्चा गुस्से से घर से बाहर निकल गया। बाहर आकर उसने एक पत्थर उठाया और अपना गुस्सा निकालने के लिए आसमान की तरफ फेंक दिया। वो पत्थर दूर सो रहे एक कुत्ते के सर पर जा गिरा। कुत्ता गुस्से में उठा। उसने इधर उधर देखा तो उसे दूर एक आदमी दिखाई दिया। कुत्ते ने सोचा कि पत्थर इसी ने मारा होगा। कुत्ता दौड़ता हुआ गया और उसने उस आदमी को काट दिया। उस आदमी ने बड़ी मुश्किल से उस कुत्ते का पीछा छुड़ाया और जिस आदमी को उस कुत्ते ने काटा वो उसी कंपनी का मालिक था, जिसने सुबह ऑफिस में अपने मैनेजर को डांटा था। वह आदमी थोड़ी देर बाद यही सोच रहा था कि आखिर इस कुत्ते ने मुझे बिना वजह काटा क्यों? रोज तो ये मेरे पास दुम हिलाता हुआ आता था, लेकिन आज इसे क्या हो गया जो इसने मुझे काट लिया? कहानी से आप समझ गए होंगे कि कर्मों का फल हमारा पीछा नहीं छोड़ता। जाने अनजाने में कितने लोग के साथ बिना वजह गलत व्यवहार करते हैं, जिनकी वजह से दूसरे परेशान होते हैं और कितनों का भी बहुत नुकसान भी हो जाता है। पर हमें तो
इसका अंदाज़ा भी नहीं होता, क्योंकि हम तो अपनी मस्ती में ही होते हैं। पर ऊपर वाले सब देखता है और वो हमारा कर्मों का फल किसी और तरीके से हमें ज़रूर देता है। इसलिए ज़िंदगी बहुत ज़रूरी है कि आप दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करें, हर किसी की परेशानी को समझें, किसी के साथ बुरा ना करें, क्योंकि जैसा बीज हम बोते हैं वैसे ही फसल हमें मिलती है। आप जैसे दूसरों के साथ करेंगे वे किसी न किसी रूप में आपके साथ लौटा कर आ ही जाएंगे। फिर चाहे आप किसी को नफरत दें या फिर प्यार। जिंदगी को बिना लड़ाई झगड़े से भी जिया जा सकता है। किसी को अपनी गुस्सा से समझाने से बेहतर ही आप उस बात को प्यार से समझाइए। हमेशा याद रखें, अच्छे कर्मों से ही इंसान महान बनता है। अच्छे कर्मों के लिए हमें किसी ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती, बस हमें अपनी सोच और समझ को अच्छा करना होता है।